पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन। जय मसीह की सभी को। मैं आकाशदीप मरांडी और आज हम पाठ पढ़ेंगे 3 जुलाई गुरुवार का, संत थॉमस प्रेरित। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 10 पद संख्या 24 से 35। दूसरे दिन वो उनके साथ चल दिया और योप्पे के कुछ भाई भी उनके साथ हो लिए। वो अगले दिन कैसरिया पहुंचा। कर्नेलियुस अपने संबंधियों और घनिष्ठ मित्रों को बुलाकर उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। जब पेतरुस उनके यहाँ आया तो कर्नेलियुस उससे मिला और उसने पेतरुस के चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। किंतु पेतरुस ने उसे यह कहते हुए उठाया, खड़े हो जाइए, मैं भी तो मनुष्य हूं, और उसके साथ बातचीत करते हुए घर में प्रवेश किया। वहां बहुत से लोगों को एकत्र देखकर पेतरुस ने उनसे यह कहा, आप जानते हैं कि गैर यहूदी से संपर्क रखना या उनके घर में प्रवेश करना यहूदी के लिए सख्त मना है। किंतु ईश्वर ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि किसी भी मनुष्य को अशुद्ध अथवा अपवित्र नहीं करना चाहिए। इसलिए आपके बुलाने पर मैं बेखटके यहाँ आया हूँ। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे क्यों बुलाया? कर्नेलियुस ने उत्तर दिया, 4 दिन पहले इसी समय मैं अपने घर में संध्या की प्रार्थना कर रहा था कि उजले वस्त्र पहने एक पुरुष मेरे सामने यहाँ खड़ा हुआ। उसने यह कहा, कर्नेलियुस, आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई है और ईश्वर ने आपके भिक्षादानों को याद किया है। आप आदमियों को योप्पे भेजिए और सिमोन को, जो पेतरुस कहलाता है, बुलाइए। वो चर्मकार सिमोन के यहाँ समुद्र के किनारे ठहरे हुए हैं। मैंने आपको तुरंत बुला भेजा और आपने पधारने की कृपा की है। ईश्वर ने आपको जो जो उद्देश्य दिए हैं उन्हें सुनाने के लिए हम सब यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं। पेतरुस ने कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो। यदि वो ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वो ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। दूसरा पाठ इब्रानियों अध्याय 1 पद संख्या 2 और 3। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और अब वो सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। सुसमाचार यूहन्ना अध्याय 20 पद संख्या 24 से 29। ईसा के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान ना देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ है। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो।
थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। ईसा ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। चिंतन। आज हम आधुनिक युग के ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हमें धर्म और उनकी धर्म शिक्षाएं बेतुका लगते हैं। अर्थात हम सभी अपने विश्वास से संघर्ष करते हैं। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिनका हम हल खोजना चाहते हैं, और जब हम अपने विश्वास में उलझते हैं तो ये बहुत ही जनसाधारण शैली बन जाती है। हमारे विश्वास की परीक्षा होती है और ऐसी परिस्थिति में हम भी संत थॉमस की तरह अपने विश्वास को छूकर और देखकर सत्यापित करने की कोशिश करते हैं। संत थॉमस की तरह हम भी यीशु को प्यार करना चाहते हैं और अपना जीवन तक उनके लिए कुर्बान करना चाहते हैं, पर ये भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है। यदि हम अपने विश्वास में सुदृढ़ होना चाहते हैं तो हमें अपने भावनात्मक दृष्टिकोण से ऊपर उठकर धार्मिकता के कार्यों में समय बिताना होगा, जो हमें अपने विश्वास में सुदृढ़ करेंगे। अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। हे थॉमस, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं, यह प्रभु का कहना है। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ईश्वर को धन्यवाद।